बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x इफ x लेस देन इक्वल -2 x स्क्वायर -1 इफ -2 लेस देन x लेस देन 2 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लिखा हुआ डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल -2। हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, एक x इक्वल टू 2 पे और एक x इक्वल टू -2 पे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें बयान की गई हैं, एक 2 के लिए और एक -2 के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 पे कि x इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूस होता है या नहीं होता। उसके लिए हमने इस वैल्यू में से कुछ चीज़ें लेकर जो कि 2 के लिए हैं, -2 के लिए नहीं बल्कि 2 के लिए हैं, उनके लिए एक अलग स्टेटमेंट बना लेंगे। सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -1 x लेस देन 2। अब 2 के लिए सिर्फ हमने वैल्यू चूज़ करनी है। तो 2 के लिए हमारे पास एक तो ये चीज़ है और एक है ये x लेस देन 2 x स्क्वायर -1 x लेस देन 2 के लिए ये चीज़ आ गई। उसके बाद x ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए ये 3 आ गया। तो हमारे पास x इक्वल टू 2 के लिए ये क्वेश्चन बन गया है। तो अब हम x इक्वल टू -2 के लिए वैल्यू भी अलग कर लेते हैं। -2 के लिए हमारे पास एक ये चीज़ है, उसके बाद हमारे पास एक ये है। तो x इक्वल टू -2 के लिए हमने चूज़ कर लिया वैल्यू, एक है 3x x लेस देन इक्वल टू -2। अब देखें कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि -2 छोटा है किससे, x से। इसका मतलब ये है कि इसको आसान वर्ड्स में नहीं यही लिख सकते हैं कि x लेस ग्रेटर है -2 से, मतलब -2 छोटा है किससे, x से। इसका मतलब जो x है वो क्या है, बड़ा है। तो हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं x ग्रेटर -2 के। तो उसके सामने जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर -1 है। अब हमने x इक्वल टू 2 के लिए और x इक्वल टू -2 के लिए दो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बना ली है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इक्वल टू 2 पे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए आपको पहले बताया गया था कि कंटिन्यूस फंक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ फंक्शन जो होते हैं ये तीनों इक्वल हो, इनके आंसर तीनों इक्वल आ जाएं तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। अगर तीनों में से कोई एक वैल्यू भी हमारे पास डिफरेंट आ रही है, जिसका आंसर मुख्तलिफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 2 के लिए काम करते हैं। x इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास फंक्शन ये है। अब हमने इसको भूल जाना क्योंकि इसमें से हमने दो क्वेश्चन जनरेट कर लिए हैं। अब इस पर हमने काम नहीं करना, इन दोनों पे बारी बारी देखना है कि ये कंटिन्यूस हैं या फिर नहीं है। सबसे पहले 2 पे बात करते हैं। x इक्वल टू 2 के लिए ये हमारे पास फंक्शन डिस्क्राइब हुआ था, f ऑफ x स्क्वायर -1 x लेस देन 2 और 3 जो है वो है x ग्रेटर इक्वल 2 पे। सबसे पहले जो हम फाइंड करेंगे वो है लिमिट ऑफ फंक्शन। तो लिमिट ऑफ फंक्शन के लिए हमारे पास इक्वल का साइन होता है ये वाला, लिमिट x अप्रोचेज टू f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू 2। और लिमिट ऑफ फंक्शन के लिए इक्वल का साइन है तो उसके सामने फंक्शन हमारे पास 3 है। तो 3 के साथ कुछ भी x मौजूद नहीं है, ना ही प्लस में, ना ही मल्टीप्लाई में, ना ही डिवाइड में, तो हम 3 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन का साइन होता है, जो कि ये है। लेफ्ट हैंड के लिए लेस देन का साइन होगा तो उसके सामने फंक्शन हमारे पास यही है। इसके ऊपर जो साइन नेगेटिव लगा हुआ ये सिर्फ ये शो करने के लिए है कि ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू x स्क्वायर -1 ये वाला फंक्शन है, लेस देन का साइन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 3 पुट कर देना है, सॉरी 2 है, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 -1, ये आंसर हमारे पास मिल गया 3 जी। अब बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की।
अभी हम x इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट के हमारे पास प्लस का साइन होता है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास जो फंक्शन था वो यही था, x ग्रेटर इक्वल टू पे 3। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2, पॉजिटिव साइन राइट को शो कर रहा है, 3 वैसे का वैसे आ गया। 3 के साथ x नहीं मौजूद तो हम 3 वैसे का वैसे लिख देंगे, क्योंकि ये जो x की वैल्यू 2 है ये हमने x की जगह पे पुट करनी है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो ये 3 वैसे का वैसे। अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों के आंसर इक्वल हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट तीनों के आंसर अगर इक्वल आ जाएं तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। अब हम देखते हैं फंक्शन को x इक्वल -2 पे। x इक्वल -2 पे हमारे पास जो वैल्यू बनी थी वो यही था, f ऑफ x 3x, x लेस देन -2 और x स्क्वायर -1 x ग्रेटर -2। तो उसी तरह सबसे पहले हम लिमिट ऑफ फंक्शन चूज करते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन के लिए देखें इक्वल का साइन जो है ना वो 3x के वाली फंक्शन के साथ है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू -2 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 f ऑफ x की जगह पे फंक्शन वो वाला पुट कर दिया जिसमें इक्वल का साइन है -2 के लिए, तो वो फंक्शन हमारे पास 3x है। जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट करेंगे, 3 2 6 -6 आपका लिमिट ऑफ फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने -2 के ऊपर एक माइनस का साइन लगा दिया, सिर्फ शो करने के लिए कि ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंड लिमिट है। लिमिट x अप्रोचेज टू -2, इसमें भी देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लेस देन का साइन, ये वाला। तो उसके सामने जो फंक्शन है वो है 3x। जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर देंगे, 3 -2 आंसर क्या आ जाएगा -6, दोनों को मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेज टू -2, ऊपर पॉजिटिव का साइन यूज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं -2 पे। तो -2 पे जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है वो है x स्क्वायर -1 फंक्शन पे। x स्क्वायर -1 फंक्शन पे जहाँ पे x है वहाँ -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 में से 1 निकालें तो ये 3। देखें इसमें हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन -6 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -6 है और राइट हैंड लिमिट 3 है। इसका मतलब ये कि ये फंक्शन जो है ना वो डिसकंटिन्यूस है किस पे, x इक्वल टू -2 पे। जी दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें, फंक्शन किस तरह आपने दो बनाने हैं। एक फंक्शन दिया गया है f(x) में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, उन्होंने ये कहा कि आपने इसको कंटिन्यूस करना 2 पे और -2 पे। तो हम 2 और -2 यहाँ पे मिक्स दिया गया। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने 2 और -2 के लिए फंक्शंस अलग-अलग कर लेने हैं। -2 के लिए और 2 के लिए 2 क्वेश्चन अलग से बना लेने हैं, मतलब 1 से 2 वैल्यूज़ आपने जनरेट कर लेनी है। सबसे पहले अगर आप 2 पे देखें तो 2 पे हमारे पास एक ये फंक्शन है x लेस देन 2 और एक ये x ग्रेटर इक्वल टू 2। इसके लिए x स्क्वायर है -1 और 3 है। इस तरह -2 पे अगर देखें तो -2 वाली ये वाली वैल्यू है 3x x लेस देन इक्वल टू -2। लेकिन यहाँ पे मसला आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ -2 लेस देन x। इसको सबसे पहले तो आपने अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए आप देखें कि समझें इस चीज़ को कि -2 छोटा है x से, इसका मतलब जो x है ये बड़ा है -2 से, तो हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं x ग्रेटर -2। यहीं समझ लें तो ये जो x है हमने इस तरफ लेके आना है, इसमें x इस तरफ था, इसने हमको अरेंज करने के बाद हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इफ f ऑफ x इक्वल x प्लस 2 x लेस देन इक्वल -1 c प्लस 2 x ग्रेटर -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो डैट लिमिट x अप्रोचेज -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब यही है कि आपका फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस पे -1 पे, लेकिन हमने वहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी है। उन्होंने कहा हुआ कि कंटिन्यू है, ये मतलब ये है कि आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना है।
तीनों वैल्यूज़ को इक्वल रखेंगे और वहाँ से हम वैल्यू जो है ना वो सी की वैल्यू जनरेट करेंगे। तो जब सी की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी तो फिर आप दोबारा फिर फंक्शन में पुट करके देख ले सकते हैं कि चेक के लिए कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट ऑफ फंक्शन तीनों के आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन के लिए हमें इक्वल का साइन चाहिए होता है। लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज -1, लिमिट x अप्रोचेज -1। अब लिमिट ऑफ फंक्शन के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो x+2 दिया गया है। जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे, -1 + 2 आंसर क्या मिल जाएगा 1। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास लेस देन का साइन होता है, उसके ऊपर एक नेगेटिव लाइन लगा देते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके ये लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है। राइट के लिए पॉजिटिव लगा देना है और लेफ्ट के लिए नेगेटिव लगा देना है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट शो करने के लिए। लिमिट x अप्रोचेज -1, इसके सामने जो फंक्शन दिया गया वो x+2 ही है। जहाँ पे x है वहाँ -1 पुट कर देंगे, -1 + 2 हमारे पास क्या देगा 1 मिल जाएगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ फंक्शन दोनों एक ही फंक्शन में डिस्क्राइब्ड हैं, इसलिए दोनों का आंसर अभी तक सेम ही। अब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास ग्रेटर का साइन इस्तेमाल होता है। राइट के लिए हम ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे, लिमिट x अप्रोचेज -1 f ऑफ x। तो उसके लिए राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास जो फंक्शन दिया गया वो दिया गया c+2, लेकिन जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करना है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो ये c+2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर निकला है वो हमारे पास निकला है 1। लिमिट ऑफ फंक्शन का भी 1 है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो निकला c+2। उन्होंने कहा हुआ था कि अगर f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है -1 पे, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है -1 पे। तो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों के आंसर इक्वल होते हैं। तो लेफ्ट लिमिट ऑफ फंक्शन का आंसर 1 था, लेफ्ट हैंड का भी 1 था, बट राइट हैंड लिमिट का c+2 था। तो डेफिनेशन के मुताबिक तो ये तीनों इक्वल आने देना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे c हमारे पास x था। तो उन्होंने कहा भी था कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपने c की वैल्यू निकालनी है। तीनों का हमने इक्वल रखा, c+2 को इस 1 की इक्वल रख लें या इस 1 की इक्वल रख लें, क्योंकि तीनों तो इक्वल ही हैं। तो ये 2 प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, मैंने c+2 = 1 लिख लिया, ये 2 इधर आके माइनस हो गया, तो c की वैल्यू जो निकल आई है वो निकल आई है हमारे पास -1। अगर आप -1 चेक कर लिए यहाँ पे रखें तो 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 1। इसी तरह लिमिट ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों के तीनों इक्वल हो गए। फंक्शन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। फाइंड m and n so that function f of x is continuous at x = 3। उन्होंने ये कहा हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो है कंटिन्यूस 3 पे, आपने m और n की वैल्यू जो है ना ये फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूटी के मुताबिक आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट ऑफ फंक्शन तीनों निकाल के उनको इक्वल रख के वहाँ से m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 3, f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू 3। लिमिट ऑफ फंक्शन में इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है, उसके सामने फंक्शन हमारे पास n है, n वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कोई x साथ नहीं है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास लेस देन का साइन होता है, उसके सामने फंक्शन है mx। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x, लेफ्ट हैंड के लिए ऊपर हम माइनस का साइन लगा देंगे। लिमिट x अप्रोचेज 3 mx, और जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3m लेफ्ट हैंड लिमिट। सो इसी तरह राइट हैंड लिमिट में हम ग्रेटर का साइन इस्तेमाल करते हैं, उसके सामने फंक्शन है -2x + 9। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव राइट के लिए f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव राइट के लिए -2x + 9। जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे।
3 टू द 6 -6 + 9 या 9 में 6 निकालें तो क्या बन जाएगा 3। ये हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन n निकल आया। लेफ्ट हैंड लिमिट 3m और राइट हैंड लिमिट क्या हमारे पास मिल गया 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट फंक्शन तीनों हमारे पास मिल गई हैं। अब हमने देखना है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, उन्होंने कहा था कॉन्टिन्यूस है किस पे 3 पे। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों हम इक्वल रखेंगे, वहाँ से m और n की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए उन्होंने ये कह दिया था क्वेश्चन के स्टार्ट में कि आपका ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस की शर्त लाजमी तौर पे यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें डाउट में नहीं रखा हुआ कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है, उन्होंने हतमी तो बात की है कि ये कॉन्टिन्यूस आपके पास है। लिमिट ऑफ फंक्शन हमारे पास n था, राइट हैंड लिमिट 3 आया या लेफ्ट हैंड लिमिट 3m है। इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें तीनों इक्वल हैं तो n की इक्वल हमारे पास किसके 3 के, n की वैल्यू निकल आई। 3m इक्वल टू किसके है 3 के, तो 3 और 3 काट के m इक्वल टू 1 आ गया। अगर हम 3m को n की इक्वल भी रख दें तो 3m इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या निकली हुई 3, तो फिर भी 3m इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर भी 3 और 3 काट के m की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह m और n की वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास मिल गई है। दोबारा सुनने क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हमारे पास यही कहा गया था कि आपने m और n की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, वो कॉन्टिन्यूस हो, कॉन्टिन्यूस है। लिमिट ऑफ फंक्शन निकाली जो कि हमारे पास n आई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जो कि 3m थी, राइट हैंड लिमिट निकाली जो कि 3 निकली। शर्त के मुताबिक तीनों को इक्वल लिख दिया। यहाँ से आपने m और n की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल टू देखें 3 है और 3m इक्वल टू क्या है 3 है। 3 और 3 काट गया तो m इक्वल टू क्या बन गया 1 और n इक्वल टू क्या है 3। अगर आप n और m की वैल्यू फंक्शन में दोबारा फिर रखें, यहाँ पे n की जगह पे हम 3 रख देते हैं, ये 3 बन गया। m की जगह पे 1 लिख देते हैं, ये भी 3 बन गया और ये तो पहले 3 है। देखें कि लिमिट ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही इक्वल आ जाते, जो कि उन्होंने कहा था कि ये कॉन्टिन्यूस ही है। इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन उसमें हम एक ही वैल्यू फाइंड कर देंगे। अगर m फंक्शन दिया गया तो m फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, या n दिया गया तो n ही फाइंड कर देंगे। एक फंक्शन इसमें फाइंड करना पड़ेगा, सेम लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों के आके वहाँ से वैल्यू अननोन निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 5 माइनस x + 7 डिवाइडेड बाई x - 2 के, उन्होंने कहा ये कॉन्टिन्यूस नहीं है 2 पे और 2 पे ये कॉन्टिन्यूस है k पे। इसका मतलब ये कि उन्होंने कहा k की वैल्यू फाइंड करें, फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस किस पे है 2 पे। लिमिट ऑफ फंक्शन क्योंकि इसमें ना ही राइट हैंड लिमिट है ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन ही हम निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू f ऑफ x, f(x) अप्रोचेज टू फंक्शन लिखा। अगर इस पे आप लिमिट पुट करें जहाँ पे x है वहाँ पे 0, तो ये हमारे पास टोटल आंसर जो है वो क्या मिल जाएगा आपके पास 0/0 फॉर्म में, क्योंकि x = 2 है। तो 2 में से 2 निकालें 0, 2 2 4 + 5 9 में से 9 ये वाला निकल गया 7 + 2, तो ये 0/0 फॉर्म आ जाती है। तो जब भी 0/0 फॉर्म आ जाएगी उस वक्त हम क्वेश्चन को स्टॉप नहीं करते बल्कि उसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। तो इसमें यही हम करेंगे, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, अंडर वाली वैल्यू को प्रेफर करते हुए उनका साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा k, क्योंकि कॉन्टिन्यूस 2 पे है तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू थी k गिवन थी। लिमिट x अप्रोचेज टू, ऊपर फार्मूला बन गया a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो गए, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। जब इनको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 2x में से x निकालें तो x, 5 में 7 निकालें -2, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2x + 5 और x + 7 आ जाएगा। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करें, 2 2 4 + 5 और 7 + 2 9, 9√3 और 9 ये भी 3, तो 3 + 3 कितनी हो जाएगा 6। सो k की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 1/6।